हाइड्रोकार्बन की सीरीज़ में अब तक हम लोग अल्केन्स और अल्कीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। ये दोनों ही एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इसी तरह से एक और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है अल्काइन। तो अब हम अल्काइंस के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे जैसे जो चीज़ें हमने अल्केन और अल्कीन के बारे में पढ़ी थी, ठीक वैसी ही चीज़ें हम अल्काइंस के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि उनकी कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको कैसे बनाया जा सकता है, यानी कि उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या हैं। तो शुरू करते हैं अल्काइंस की स्टडी को। सबसे पहले ये जानते हैं कि अल्काइंस होते क्या हैं। तो अल्काइंस के बारे में बात कही गई है कि हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड हो उनको अल्काइन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और ये दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये 2 कार्बन वाला अल्काइन है। इसका IUPAC नेम है इथाइन। ठीक इसी तरीके से ये एक हाइड्रोकार्बन हमें दिख रहा है, इसमें 3 कार्बन है और इन 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी एक तरह का अल्काइन हुआ। यानी कि ऐसा कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम अल्काइन कहते हैं। बहुत तरह के अल्काइन हो सकते हैं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरह के बहुत सारे अल्काइन हो सकते हैं। उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है। एक जगह पे हो सकता है, एक से ज़्यादा जगहों पर भी उस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो वो अल्काइन है। अब अल्काइन के बारे में ही कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन को देखेंगे कि कैसे बनाया जा सकता है अल्काइंस। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये समझनी चाहिए कि द कार्बन इन्वॉल्व इन ट्रिपल बॉन्डिंग इज sp हाइब्रिडाइज्ड। अब इसमें हम देखेंगे कि अल्काइन का कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें कोई ना कोई कार्बन ऐसा ज़रूर होगा जो ट्रिपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। जैसे कोई ना कोई 2 कार्बन हमें मिल जाएंगे, जैसे इन दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो ये दोनों ही कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। इस अल्काइन में 3 कार्बन है, इसमें इसके साथ कोई ट्रिपल बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ये दोनों कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। तो कहा गया है कि जो कार्बन ट्रिपल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यानी बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पे कार्बन के s और p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी मिक्स होते हैं, और उनके मिक्सिंग से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, और उनका इस्तेमाल करके ये पूरा अल्काइन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। इनके बारे में डिटेल में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बस यहाँ पर एक चीज़ रिकॉल करने की ज़रूरत है कि जो अल्काइन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो इन्वॉल्व होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब हम एक बात और जानते हैं कि जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनमें s कैरेक्टर 50% होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं एक s और एक p ऑर्बिटल मिल के हाइब्रिडाइज हुए हैं, यानी 50% s कैरेक्टर, 50% p कैरेक्टर है। तो हमारे लिए s कैरेक्टर जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए द कार्बन हैज़ s कैरेक्टर एंड देयरफॉर इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्यों ज़रूरी होता है s कैरेक्टर जानना? क्योंकि उससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे असर पड़ता है। किसी कार्बन के उसके ऑर्बिटल में जितना परसेंटेज s कैरेक्टर होता है, यानी s के जैसा बिहेवियर, s के जैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऑर्बिटल में, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उससे उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड होती है या उससे अफेक्ट होती है। किस तरह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। ये सारी बातें हम लोग अल्कीन्स के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, और उससे पहले केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइम भी हम सब ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि अल्काइन में जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनमें 50% s कैरेक्टर होता है, और इसीलिए दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स, क्योंकि sp2 में s कैरेक्टर 1/3 यानी कि 33% होता है, और sp3 में तो और कम होगा, क्योंकि इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो इसमें s तो एक ही है, यानी 1/4 दैट इज 25% s कैरेक्टर होता है। तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में होता है, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। ये जो बेसिक बातें हमने अल्काइंस के बारे में पढ़ी हैं, इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज समझना चालू करेंगे अल्काइन की। फिलहाल बस इतनी बातें याद रखनी है। और अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस को बनाने के कितने मेथड्स हैं वो सीखते हैं। उसमें सबसे पहला मेथड हमें कहा गया है फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड से अल्काइन बनाया जा सकता है। कैसे, वो समझते हैं। सबसे पहले हमको विसिनल डाइहेलाइड पता होना चाहिए, जो कि हम जान चुके हैं। अल्कीन्स को पढ़ते वक्त ही हमने विसिनल डाइहेलाइड देखा था कि ऐसे डाइहेलाइड्स यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें 2 हैलोजन हो और दोनों हैलोजन एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे हुए हों, उनको विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। तो कहा गया है कि विसिनल डाइहेलाइड्स ऑन रिएक्शन विथ NaNH2, सोडामाइड, इसे सोडामाइड भी कहते हैं, NaNH2 सोडियम अमाइड है या फिर सोडामाइड कहते हैं, गिव अल्काइंस।
विसिनल डाइहलाइड्स ऑन रिएक्शन विथ NaNH2 दैट इज सोडामाइड गिव अल्काइंस। सिंपल, कैसे होता है रिएक्शन देखते हैं। यानी कि हमें सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराना है विसिनल डाइहलाइड को। तो विसिनल डाइहलाइड का एक एग्जांपल लिया हमने 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ये हमारा विसिनल डाइहलाइड है, देख सकते हैं 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पे हैं। तो इसको NaNH2 सिंपली इसके साथ रिएक्ट करवा दिया। ये NaNH2 इसके साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने से 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। एक्चुअल में 2 स्टेप में कहें या मैं ओवरऑल भी दिखा सकता हूँ, बट मैंने जानबूझ के यहाँ पर 2 स्टेप अलग अलग किया है ताकि हम एक बार रिएक्शन के तरीके को समझ सकें। किस तरीके से रिएक्शन होती है वो ध्यान रखेंगे। क्या होगा, इन दोनों में से किसी भी कार्बन पे से ब्रोमीन, जिस कार्बन पे से ब्रोमीन हटा रहे हैं उसके बगल वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन हटा देना है और बीच में एक पाई बॉन्ड लगा देना है। मैं रिपीट करता हूँ, विसिनल डाइहलाइड में से दोनों ही कार्बन में से किसी पे से भी एक ब्रोमीन हटाएंगे और उसके एडजेसेंट कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाएंगे और बीच में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिलेगा कुछ ये। हम देखते हैं, जैसे कि मैंने इस पे से अगर ब्रोमीन हटाया तो मुझे इस कार्बन पे से हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा और बीच में पाई बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो वही हुआ, CH2 पे से अब ब्रोमीन नहीं लगा है और CH2 था ये, इस पे से एक H हट गया तो बचा सिर्फ CH, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड आ गया। तो इससे ये बन गया और एक ब्रोमीन अभी भी लगा हुआ है, लेकिन हम फिर से सोडामाइड तो हमारे पास है ही, फिर से रिएक्ट करवा देंगे उसी सोडामाइड के साथ। तो फिर वही प्रोसेस होगी। अब इस बार दोनों में से किसी पे से नहीं हटा सकते क्योंकि एक ही ब्रोमीन है, तो यहीं से हटेगा। ये ब्रोमीन यहाँ से हटेगा, लेकिन इसके एडजेसेंट कार्बन पे से यानी कि इस पे से हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो फिर से एक पाई बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो पाई बॉन्ड लगाएंगे ये हमें एक अल्काइन मिल जाएगा। तो ये 2 कार्बन वाला अल्काइन हमें इथाइन मॉलिक्यूल मिल गया। और ये बात याद रखेंगे कि बाई प्रोडक्ट जो है इसमें अमोनिया यानी कि NH3 और NaBr, NH3 और NaBr हर स्टेप में ये मिलेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, बट यहाँ पे मुझे समझाना था इसलिए मैंने 2 बार करके दिखाया है। मतलब हम डायरेक्टली भी करेंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तो यही बन रहा है, बट रिएक्शन कैसे होती है वो याद रखना ज़रूरी है। इस तरीके से सोडामाइड से हम लोग अल्काइन बना सकते हैं विसिनल डाइहलाइड्स के थ्रू। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मुझे लगता है सोडामाइड वाली तरीका तो समझ में आ गया होगा। हम एक तरीके से ये कर सकते हैं कि अगर इसी विसिनल डाइहलाइड को पहले हम लोग एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करें, जो बीटा एलिमिनेशन के टाइम पे हम लोग करवाते थे। तो एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन हमें याद होगी। एल्कोहलिक KOH के साथ अगर हम इसको हीट करें तो फिर से इसमें भी बीटा एलिमिनेशन होगा, लेकिन इसमें सवाल यह है कि इसमें अल्फा और बीटा कार्बन्स कौन कौन हैं। इसमें तो ये भी अल्फा है और इस तरीके से देखा जाए तो ये भी अल्फा है। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर ये अल्फा है तो इस अल्फा कार्बन के लिए ये कार्बन बीटा कार्बन हुआ, और अगर ये अल्फा है तो इसके लिए ये, तो दोनों एक दूसरे के लिए अल्फा, ये दोनों अल्फा हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बीटा भी हैं। इस अल्फा कार्बन के लिए ये कार्बन बीटा कार्बन हुआ और इस अल्फा कार्बन के लिए ये कार्बन बीटा कार्बन हुआ। तो बीटा एलिमिनेशन करवाना है एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करके। तो एक Br यहाँ से और वंस अगेन बीटा पे से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। ऐसा ही कुछ ऊपर भी कर रहे थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। वो भी बीटा एलिमिनेशन हो रहा था, 2 बार हुआ। यहाँ पर भी एक बार अभी बीटा एलिमिनेशन करा के देखते हैं, फिर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, वही बनेगा जो ऊपर बनता है। यहाँ जो बना था CH2 डबल बॉन्ड CH Br, यही बनेगा ना। यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, बीच में पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब सवाल ये है कि क्या हम फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर सकते हैं, क्या फिर से वैसे ही होगा बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पर लिमिटेशन है। हमने एक बार अल्कोहलिक KOH करके ये तो बना दिया, अब अगर और चाहेंगे फिर से अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट करना तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। ये अल्कोहलिक KOH के साथ डिकम्पोज नहीं होता, इसमें बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो फिर हमें NaNH2 ही लेना पड़ेगा, सोडामाइड फिर से लेना पड़ेगा। और सोडामाइड का तो जैसे यहाँ से ये बन गया था, फिर से वही होगा, इधर से ब्रोमीन हटेगा और बीटा कार्बन यानी कि इस पे से हाइड्रोजन हटेगा और फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस में NH3 दैट इज अमोनिया, दैट इज अगर प्लस में फिर NaBr। तो ऐसे बना सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब हमें NaNH2 लेना ही पड़ा तो ये फालतू में अल्कोहलिक KOH लेने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्टली इससे भी करवा सकते हैं। तो बिल्कुल हम डायरेक्टली भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने बस एक ऑप्शन दिया है कि अगर हम ऐसे भी करवाएं तो भी हम अल्काइन बना सकते हैं। मुझे लगता है कि एक विसिनल डाइहलाइड से अल्काइन बनाने का तरीका अब क्लियर हो गया होगा। तो क्या करते हैं, इसमें विसिनल डाइहलाइड लेते हैं, सोडामाइड के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं। तो सोडामाइड में क्या होता है,
एक बार ब्रोमीन यहाँ से, उसके बगल वाले पे से हाइड्रोजन हटता है तो ये बनता है, फिर से सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर से ब्रोमीन यहाँ से और उसके बगल वाले कार्बन पे से हाइड्रोजन हटता है तो फिर एक पाई बॉन्ड लगता है। यानी ओवरऑल कहें तो दोनों ब्रोमीन हटाओ और इसके बीच में 2 पाई बॉन्ड लगाओ, दोनों ब्रोमीन हटा के दो हाइड्रोजन भी दोनों से हटा के पाई बॉन्ड लगा देना है। लेकिन ये कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके बताया कि एक बार बीटा एलिमिनेशन से ये बनेगा और फिर बीटा एलिमिनेशन से ये बनेगा, यानी कि डबल बीटा एलिमिनेशन होगा जब NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो। अब एक और मेथड देखते हैं अल्काइंस की प्रिपरेशन का। ये मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड एक स्पेशल टाइप का कंपाउंड है हमारे पास, कैल्शियम कार्बाइड। इससे हम अल्काइन बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन है कि इससे सिर्फ एक ही टाइप का अल्काइन बना सकते हैं, वो है इथाइन। यानी कि हमको इसको ये कहना चाहिए कि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन नहीं है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन है। तो हम इससे इथाइन बना सकते हैं। देख लेते हैं कैसे। कैल्शियम कार्बाइड हमें पहले बनाना पड़ेगा। तो कैल्शियम कार्बाइड बनाने का तरीका क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको लाइमस्टोन भी कहते हैं, ये याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहा जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा प्लस CO2। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज क्विक लाइम। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट से क्विक लाइम बनाया और फिर क्विक लाइम को कार्बन के साथ यानी कोल के साथ, जिसे कोक भी कहते हैं, तो ये रॉ कोल होता है, रॉ कार्बन होता है, इसके साथ इसको रिएक्ट करवाया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो ये बन जाएगा CaC2, कैल्शियम कार्बाइड जो हमें चाहिए था, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड हमें चाहिए था। अब कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे। सिंपली कैल्शियम कार्बाइड में वाटर ऐड कर देंगे तो 2 चीज़ें बनेंगी, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारा बन जाएगा इथाइन। तो इसमें ये चीज़ समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि अचानक से ये इथाइन कहाँ से आ गया। कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, ये इथाइन कहाँ से आ गया। तो इसका तो आंसर ये है कि सिंपली ये रिएक्शन हमें याद ही रखनी है फिलहाल। तो कैल्शियम कार्बाइड है, इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये 2 चीज़ें बनेंगी। मेन हमें इथाइन चाहिए था, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें इथाइन यहाँ पे मिल गया। बट फिर भी मैं एक बार बता दूं कि कैल्शियम कार्बाइड एक आयोनिक कंपाउंड होता है, ये एक आयोनिक कंपाउंड है। जाहिर सी बात है अगर आयनिक कंपाउंड है तो इसमें कैटायन और एनायंस होने चाहिए। तो डेफिनेटली कैल्शियम कार्बाइड में जो कैटायन होता है वो होता है Ca2+, और एनायन होता है ये C2-2-, ये होता है C2-2-। ये तो कैल्शियम आयन है, ये तो हम जानते हैं। ये जो है इसी को कहते हैं कार्बाइड आयन, इसीलिए इसको कैल्शियम कार्बाइड कहा गया है। ये C2-2- कार्बाइड आयन है। मैं C2-2- का स्ट्रक्चर भी बना देता हूं कार्बाइड आयन का। ये C2 है ना, तो दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है और एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होता है और एक नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे होता है, इसीलिए C2-2- है। ये 2 कार्बन और 2 माइनस चार्ज, तो C2-2-, एक माइनस चार्ज दोनों पे। ये है इसका पूरा स्ट्रक्चर कार्बाइड आयन का। तो कार्बाइड आयन है और इसके साथ कैल्शियम का कैटायन लग जाता है तो बन जाता है कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन जब हम लोग इस कैल्शियम कैटायन और कार्बाइड आयन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो होता यह कि वाटर खुद भी टूटता है H+ एंड OH- में। तो एक्चुअल में हमको यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन नहीं है, 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं वाटर के, तो 2 H+ और 2 OH- मिलेंगे। दोनों OH- चले जाएंगे कैल्शियम के साथ, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो कैटायन के साथ जाएंगे, तो क्या बनेगा CaOH2। और ये दोनों H+ चले जाएंगे एक एक कार्बन के पे, तो ये H+ इस कार्बन पे और ये H+ उस कार्बन पे चला जाएगा। इसीलिए हमारा इधर H और इधर H लगा हुआ है और ये इथाइन बन गया। तो क्या अब ये बात समझ में आई कि कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन क्यों बना, ये यहाँ से बना। तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड का हमें पूरा डिटेल पता होना चाहिए कि कैल्शियम कैटायन होता है, कार्बाइड एनायन होता है, कार्बाइड एनायन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है और जब वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो ये होता है और फाइनली इथाइन बनता है। बहरहाल हमें ओवरऑल ये रिएक्शन याद रहनी चाहिए। तो ये एक मेथड था अल्काइन बनाने का, ये कहें कि इथाइन बनाने का। इससे तो सिर्फ इथाइन बन सकता है क्योंकि कार्बाइड तो 2 ही कार्बन वाला होगा। अब हम 3 कार्बन वाला अल्काइन बनाना चाहेंगे तो मुश्किल है हमारे लिए बनना, हम तो इससे इथाइन बना पाएंगे। तो ये लिमिटेड मेथड है, इससे सिर्फ हम इथाइन बना पाएंगे। लेकिन ये जो मेथड हमने देखा है विसिनल डाइहैलाइड, हम कोई सा भी विसिनल डाइहैलाइड लें, उसको NaNH2 के साथ रिएक्ट करवाएं तो बीटा एलिमिनेशन 2 बार होगा, एक बार ये फिर एक बार होगा, तो ये फाइनली हमको अल्काइन मिल जाएगा। मुझे लगता है, आई होप कि ये सारे मेथड्स हमें समझ में आ गए होंगे। सिर्फ 2 ही मेथड हैं अल्काइन की प्रिपरेशन के हमारे पास इस टाइम क्लास 11th में, इन्हें हमें अच्छे से लर्न करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।